हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को रामायण की संक्षिप्त में कहानी सुनाने जा रही हूँ। रामायण हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है। प्रत्येक हिंदू घर में रामायण बड़े चाव से पढ़ी जाती है। इसमें हम भगवान राम के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। भगवान राम महाराजा दशरथ के पुत्र थे। दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बहुत दिनों तक जब राजा के कोई भी पुत्र नहीं हुआ तो राजा को सदा चिंता लगी रहती थी। अंत में वशिष्ठ जी के कहने से राजा ने एक यज्ञ किया, जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। श्रृंगी ऋषि ने यह यज्ञ करवाया था। यज्ञ के बाद तीनों रानियों को खीर का प्रसाद दिया गया। कुछ समय के बाद तीनों रानियों के 4 लड़के हुए। सबसे बड़ी रानी कौसल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। कुछ समय के बाद चारों भाई वशिष्ठ जी के पास विद्या पढ़ने गए। वशिष्ठ जी इनके राजगुरु थे और बड़े विद्वान थे। सब भाई बड़े चतुर थे। शीघ्र ही उन्होंने बाण चलाना आदि युद्ध कलाएं सीख ली। अयोध्या की जनता इनके रूप और गुणों पर मुग्ध थी। राजा दशरथ इन्हें कभी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते थे। एक दिन विश्वामित्र नाम के एक ऋषि राजा दशरथ जी के पास आए। ये अपने समय के बड़े विद्वान और तपस्वी थे। कई राक्षस इनके यज्ञ में विघ्न डाला करते थे। जब इन्होंने भगवान राम तथा उनके भाइयों के बारे में सुना, तब वे राजा दशरथ जी के पास गए। इन्होंने राजा से राक्षसों को मारने के लिए राम तथा लक्ष्मण को मांगा। राजा दशरथ ने पहले तो अपने पुत्रों को उनके साथ भेजना नहीं चाहा। फिर वशिष्ठ जी के समझाने पर वे भेजने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में ऋषि ने राम तथा लक्ष्मण को 2 मंत्र सिखाए। इन मंत्रों को सीखने के बाद ये कभी थकते नहीं थे। ऋषि के आश्रम में जाते हुए इन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी को मार डाला। वहां पहुंचकर यज्ञ की रक्षा करते समय उन्होंने एक पुत्र मारीच को बाण मारकर 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया और दूसरे पुत्र सुबाहु को मार डाला। अब विश्वामित्र जी का यज्ञ अच्छी तरह से पूरा हो गया। इसके बाद वे दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिलापुरी पहुँचे। मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान तथा साधु पुरुष थे। उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। दूर दूर से राजा महाराज स्वयंवर में आए थे। खूब धूमधाम से हो रही थी। जब मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान तथा साधु पुरुष थे। इन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। दूर दूर से राजा महाराज स्वयंवर में आए। खूब धूमधाम से हो रही थी। जब विश्वामित्र जी वहां पहुंचे तब राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। राजा जनक के पास एक धनुष था। यह धनुष शिव जी का था। इसे कोई भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि यह बहुत भारी तथा कठोर था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। सब राजाओं ने बड़ी कोशिश की, किंतु कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया। बाद में रामचंद्र जी ने बड़ी आसानी से इसे तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज़ सुनते ही वहाँ पर परशुराम जी आ गए। परशुराम जी क्षत्रियों के बड़े दुश्मन थे। इन्होंने कई राजाओं को मार डाला था। इनके आते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी इनसे नहीं डरे और वाद विवाद करने लगे। अंत में रामचंद्र जी की सज्जनता से ये प्रसन्न हो गए और वापस चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सबने बहुत खुशी मनाई। राजा दशरथ बारात लेके मिथिला गए। वहाँ चारों भाइयों का बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। सीता जी का विवाह रामचंद्र जी के साथ हुआ। जनक जी के तथा उनके भाई के 3 लड़कियां थीं। इनके विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हुए।
लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति के साथ हुआ। विवाह के बाद राजा दशरथ सबके साथ अयोध्या लौट आए। अब वे बूढ़े हो चुके थे। वे रामचंद्र जी को राज्य कार्य देकर स्वयं तपस्या करना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ जी के कहने से एक दिन निश्चित किया। सारी प्रजा को यह खबर मिली तो उनको बहुत खुशी हुई। खूब खुशी मनाई जा रही थी। यह बात कैकेयी दासी मंथरा को अच्छी नहीं लगी। वह भरत जी को राजा बनाना चाहती थी। वह दुखी होकर रानी कैकेयी के पास गई। रानी भी उस समय खुशी मना रही थी। मंथरा को दुखी देखकर पहले तो वह गुस्सा हुई। मंथरा ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने रानी को उल्टी सीधी बातों सिखाई और उसे राजा दशरथ से 2 वर मांगने के लिए तैयार कर लिया। राजा दशरथ कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि एक बार मुसीबत के समय उसने राजा की जान बचाई थी। वह बड़ी सुंदर भी थी। जब उसने राजा की जान बचाई तब राजा ने उसे 2 वर देने का वचन दिया था। रानी ने यह मौका अच्छा देखा। उसने राजा से अपने वर मांगने का विचार किया। बड़ा भद्दा रूप बनाकर वह कोप भवन में सो गई। कुछ समय के बाद राजा उसके महल में आए। रानी को गुस्सा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गुस्सा होने का कारण पूछा। अब रानी ने अपने दोनों वर मांगे। उन्होंने कहा, रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेजा जाए और भरत जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो रामचंद्र जी को बहुत प्यार करते थे और उन्हें जंगल नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की रामचंद्र जी को जंगल ना भेजा जाए, किंतु कैकेयी नहीं मानी। राजा को अपनी बात सत्य करने के लिए दोनों वरदान देने पड़े, परंतु उन्हें बहुत दुख हुआ। इसी से कुछ समय बाद वे परलोक सिधार गए। रामचंद्र जी माता पिता की आज्ञा मानते थे। वे शीघ्र ही वन जाने को तैयार हो गए। उनके साथ सीता तथा लक्ष्मण भी गए। जब रामचंद्र जी वन गए थे तब भरत जी अपने नाना के घर गए हुए थे। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई उस समय उनके पास कोई भी पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दिए थे। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सच्चा हुआ था। रामचंद्र जी के जाने के बाद भरत जी को नाना जी के घर से बुलाया गया। दशरथ जी का शरीर कुछ समय के लिए वैज्ञानिक विधि से तेल में रखा गया। भरत जी ने आकर उनकी दाह क्रिया की। इसके बाद भरत जी रामचंद्र जी को वापस लौटने के लिए जंगल में गए। बहुत कहने पर रामचंद्र जी नहीं लौटे। अंत में भरत जी उनकी पादुकाएं ले आए और इस पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित करके वे शासन कार्य करने लगे। कुछ समय बाद रामचंद्र जी दंडकारण्य नामक वन में पहुँचे। वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा उनके ऊपर रीझ गई। वह उनके साथ विवाह करना चाहती थी। रामचंद्र जी ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसकी नाक काट दी। उसकी बड़ी भद्दी शक्ल हो गई। वह अपने भाई के पास गई। उसका भाई रावण बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। वह लंका का राजा था। बहन की दशा देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने बदला लेने का विचार किया। वह अपने मित्र मारीच के पास गया। उसे जानवर का रूप बनाने की कला आती थी। उसने अपने को एक सोने के हिरण के रूप में बदल लिया। रावण ने सोचा कि हिरण को देखकर रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी शिकार खेलने आएंगे और वह सीता जी को अकेले में चुरा लाएगा। उसकी इच्छा पूरी भी हो गई। जब सोने का हिरण सीता जी ने देखा तो वो मोहित हो गई। उन्होंने रामचंद्र जी से उसका चर्म लाने की प्रार्थना की। रामचंद्र जी उसका शिकार करने गए। लक्ष्मण जी सीता जी के पास रहे, क्योंकि वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ देर बाद वह हिरनी रूपी राक्षस रामचंद्र जी को बहुत दूर जंगल में ले गए। वहाँ लक्ष्मण जी को भी कुटी से दूर हटाना चाहता था। इसलिए जब उसके शरीर पर तीर लगा तब वह रामचंद्र जी की आवाज़ में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगी। रामचंद्र जी की दुख भरी आवाज़ सुनकर सीता जी घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण जी को उनकी मदद के लिए भेजा।
अब वे अकेली ही रह गई थी। अकेली पाकर रावण उन्हें उठा ले गया। कुछ समय बाद रामचंद्र जी का तथा लक्ष्मण जी वापस आए। सीता को ना पाकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे इधर उधर देखने लगे। रास्ते में जटायु नामक पक्षी मिला। इसने सीता जी को बचाने के लिए की कोशिश की, इसलिए रावण ने इनके पंख काट डाले थे। जटायु ने सारा किस्सा रामचंद्र जी को सुनाया। चलते चलते रामचंद्र जी ऋषि मूक पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें सुग्रीव मिला। इनका भाई बाली बड़ा वीर था। बाली ने सुग्रीव का राज्य छीन लिया था और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया था। सुग्रीव अपने भाई से डरता था। उसने रामचंद्र जी से बाली को मारकर उसका राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। रामचंद्र जी ने बाली को मार डाला। अब सुग्रीव राजा बना और उसने रामचंद्र जी की मदद की। उसने अपनी सारी सेना हनुमंत, जामवंत आदि के साथ उनकी सहायता की। हनुमान जी बड़े बहादुर थे। उन्होंने सीता जी को ढूंढ निकाला। वे खोज करते हुए लंका में सीता जी के पास अशोक वाटिका जा पहुँचे। वहाँ उसने बहुत से पेड़ तोड़ डाले और फल खा लिए। यह देखकर राक्षस उन्हें रावण के पास ले गए। रावण ने इनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी के ने लंका को जला दिया और लौटकर सीता जी का पता श्री रामचंद्र जी को बता दिया। खबर पाकर रामचंद्र जी रावण पर चढ़ाई कर दिए। समुद्र पर पुल बांधा गया। रावण का भाई विभीषण भी आकर इनसे मिल गया। कई रोज तक खूब लड़ाई हुई। दोनों ओर से बहुत से वीर मारे गए। अंत में क्वार के महीने में दशहरे के दिन रावण भी मारा गया। सीता जी वापस आई। उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। वे बिल्कुल पवित्र थी, इसलिए रामचंद्र जी उन्हें स्वीकार कर लिया। अब 14 वर्ष समाप्त होने वाले थे। रामचंद्र जी ने लंका राज्य विभीषण को दिया। इसके बाद पुष्पक विमान में बैठकर वे अयोध्या लौट आए। उनके साथ हनुमान, सुग्रीव आदि भी आए। भरत जी ने उनका राज्य लौटा दिया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। खूब धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। वे बड़े अच्छे राजा थे। अभी तक अच्छे राजा की तुलना उनके राज्य से ही की जाती है। कुछ समय के बाद लोक निंदा के डर से उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया। यहाँ इनके लव और कुश नाम के 2 पुत्र हुए। रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इस समय सीता जी को वापस बुलाया गया, किंतु वे पहले नहीं आई और फिर आकर धरती में समा गई। उनके पुत्र लव और कुश बड़े ही वीर थे। रामचंद्र जी बड़े ही आदर्श पुरुष थे। उनकी पूजा अवतार के रूप में की जाती है। इनका जीवन चरित्र पहले वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था। यह संस्कृत में लिखा गया था। बाद में तुलसीदास जी ने हिंदी में रामचरितमानस लिखा और इनके चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।